फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी में हमें एक जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ आज के दिन ही सुज़लोन एनर्जी करीब 20% तक भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सुज़लोन एनर्जी में जो तेजी हमें बनते हुए दिखाई दे रही है, इसी तरह की क्या तेजी आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन तक हमें बनता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं। आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी का क्या टारगेट रहने वाला है। जिन लोगों ने सुज़लोन एनर्जी का ये रैली को मिस कर दिया है, उन्हें अभी क्या करना चाहिए। राइट इशू से रिलेटेड क्या न्यूज निकल कर आई है और सुज़लोन एनर्जी में जो तेजी हमें बनते हुए दिखाई दे रही है, किस वजह से सुज़लोन एनर्जी में तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो इन सारी चीजों को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹7.85 में, हाई बनाया इसने ₹9.30 का, लो बनाया इसने ₹7.80 का। और आप देख पाओ दोस्तों इंट्राडे में ये हमें करीब 20% तक भागता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पिछले 3 दिनों में ही सुज़लोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 34-35% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। और देखा है तो ये जो रिटर्न सुज़लोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है इतना कम समय में, ये देखा है तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से अगर देखोगे दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न सुज़लोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है। और अगर आपको याद हो दोस्तों, कल के दिन मैंने सुज़लोन एनर्जी को लेकर एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया था कि जैसे ही सुज़लोन एनर्जी अपने ₹8 का सपोर्ट लेवल को तोड़ता है, सुज़लोन एनर्जी में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी। और सुज़लोन एनर्जी का जो टारगेट रहने वाला है वो ₹9 से ₹10 का रहने वाला है। और आप देख लो दोस्तों, आज के दिन वो टारगेट हमें अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि क्या सुज़लोन एनर्जी ₹10 के लेवल को टच करेगा या नहीं, या फिर ₹10 के लेवल को टच करते ही सुज़लोन एनर्जी में गिरावट होते हुए दिखाई देगी। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों राइट इशू से रिलेटेड कुछ खबर सामने निकल कर आई है, उसे हम लोग एक बार जान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, अब तक राइट इशू का जो बिड रिसीव हुआ है वो 150 करोड़ शेयर्स का बिड रिसीव हो चुका है। और आपको पता ही होगा कि कंपनी ने 240 करोड़ का शेयर्स ऑफर किया था राइट इशू के माध्यम से, जिसमें से 150 करोड़ शेयर्स का बिड रिसीव हो चुका है। अब राइट इशू का जो लास्ट बिड डेट है वो कल के दिन का रहने वाला है। दैट मींस 20 तारीख को लास्ट डेट रहने वाला है। अगर आपने राइट इशू में अब तक अप्लाई नहीं किया है तो जानकर रखो दोस्तों कि कल के दिन लास्ट डे रहने वाला है। अगर आप सोच रहे हो अभी भी राइट इशू में बिड करने का, तो कल के अंदर आप राइट इशू में बिड कर लीजिए। अब इस राइट इशू में कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्रेश इक्विटी शेयर्स ऑफर किया है। और कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो चाहे तो फ्रेश शेयर्स राइट इशू के माध्यम से बाई कर सकते हैं राइट इंटाइटलमेंट के द्वारा। और आपको पता ही होगा दोस्तों कि राइट इंटाइटलमेंट का डेट अभी जा चुका है। राइट इंटाइटलमेंट का जो डेट हुआ करता था वो 14 अक्टूबर का हुआ करता था। दैट मींस अब राइट इंटाइटलमेंट डेट ओवर हो चुका है। अब ये सारा इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही होगा कि ये जो राइट इशू के माध्यम से सुज़लोन एनर्जी जो फंड रेज करने वाला है, सुज़लोन एनर्जी ये फंड्स को अपने डेट को कमाने में यूटिलाइज करने वाली है। कंपनी के सीएफओ दैट मींस हिमांशु मोदी की तरफ से ये भी बयान आया है कि कंपनी जो है वो अपना डेट 583.5 करोड़ तक कर सकती है अगर ये 1200 करोड़ का राइट इशू फुल्ली सब्सक्राइब हो जाती है तब। और अगर ये राइट इशू सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो सारा कर्ज देने के बाद कंपनी के पास जो रिमेनिंग कर्ज रहने वाला है वो 583.5 करोड़ का रहने वाला है, जिसे कंपनी ओवर द नेक्स्ट 8 ईयर्स में पूरी तरीके से खत्म कर देगी। तो दैट मींस कंपनी का सीएफओ का प्लान है कि कंपनी को ऑलमोस्ट डेट फ्री करने का। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, ये देखा है तो कंपनी के लिए एज वेल एज हम एज अ इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियरी रहने वाली है। क्योंकि अगर कंपनी का डेट खत्म हो जाता है तो कंपनी अच्छी तरीके से परफॉर्म हमें आने वाले समय में करते हुए दिखाई देगी। और वैसे भी दोस्तों कंपनी अच्छी तरीके से परफॉर्म भी कर रही है, क्योंकि अगर आप इसके Q1 के रिजल्ट को रिकैप करोगे तो Q1 का रिजल्ट कंपनी ने काफी शानदार पेश किया था। और कंपनी को लगातार ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिले जा रही है बड़े बड़े कंपनी से। अभी रिसेंटली कल के दिन ही कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आया कि अदानी ग्रुप से उनको और भी 48.3 मेगावाट का विंड पावर कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अदानी ग्रुप से तो ऑलरेडी कंपनी को 13 तारीख को 226.8 मेगावाट का तो प्रोजेक्ट मिला ही था। उसके ऊपर फिर से अदानी ग्रुप की तरफ से ये 48.3 मेगावाट का विंड पावर कॉन्ट्रैक्ट वो मिलते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो देखा है तो कंपनी का पोर्टफोलियो हमें काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। कंपनी को और लगातार ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिले जा रहे हैं बड़े बड़े ग्रुप से। अभी देखो दोस्तों, अदानी ग्रीन से इसको प्रोजेक्ट मिला, फिर कुछ समय पहले का अगर देखोगे तो आदित्य ग्रुप से इसको प्रोजेक्ट मिलता हुआ हमें दिखाई दिया था। सेंको ग्रुप से इसको प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया था। ग्रीनको से इसको प्रोजेक्ट मिलता हुआ हमें दिखाई दिया। देखा है तो काफी ज्यादा कंपनी के पाइपलाइन में प्रोजेक्ट दिखाई दे रही है और कंपनी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी कर रही है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि कंपनी के पास एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। पॉजिटिव चीज ये है कि कंपनी जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है उसको सर्विसिंग मेंटेनेंस पूरे तरीके से
कंपनी ही करती है। और अगर आपको याद हो, दोस्तों पिछले सप्ताह मैंने वीडियो बनाया था और उसमें आपको कुछ डिटेल्स मैंने दिखाया था, नहीं पता आपको याद है कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सर्विसिंग से कंपनी को ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का नेट रेवेन्यू देखा जाए तो कंपनी का जनरेट होता है। तो आप देख लो दोस्तों, कंपनी का सर्विसिंग बिजनेस काफी ज्यादा स्ट्रांग है और ये जो प्रोजेक्ट्स कंपनी कर रही है और इसको सर्विस जो कर रही है, इससे आने वाले समय में कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू हमें जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। और दोस्तों जिस तरह का वॉल्यूम में सुजनो एनर्जी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, नो डाउट ये हमें एक चीज इंडिकेट करती है कि आने वाले समय में कुछ तो होने वाला है। सुजनो एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए तो दिखाई देगी ही देगी, क्योंकि अगर आप इसके आज के वॉल्यूम को देखोगे दोस्तों, तो आज का वॉल्यूम गॉड ब्रेकिंग वॉल्यूम के साथ सुजनो एनर्जी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ आज के दिन ही एनएससी और बीएससी को मिलाकर इसका जो वॉल्यूम निकल कर आ रहा है वो करीब करीब 54 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा है। तो ये वॉल्यूम कुछ छोटा वॉल्यूम नहीं है दोस्तों, अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ सुजनो एनर्जी हमें कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टर्स का रुझान सुजनो एनर्जी में काफी ज्यादा है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स सुजनो एनर्जी में टूट पड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि सुजनो एनर्जी जिस प्राइस लेवल में अभी ट्रेड कर रहा है, देखा जाए तो ये प्राइस लेवल कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में सुजनो एनर्जी एक अच्छा खासा लेवल में ट्रेड उन्हें करता हुआ दिखाई देगा, और ऐसा होगा भी दोस्तों, क्योंकि फिर से मैं आपको बता रहा हूँ सुजनो एनर्जी का पोर्टफोलियो अभी हमें मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा सुजनो एनर्जी को हमें प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका सर्विसिंग बिजनेस काफी बढ़िया है, अच्छा खासा रेवेन्यू इसका सर्विसिंग बिजनेस से आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये देखा है तो सुजनो एनर्जी के लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। तो अगर आप चाह रहे हो सुजनो एनर्जी में इन्वेस्ट करने का दोस्तों, तो ये बहुत ही उम्दा स्टॉक है। अगर आप एक अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सुजनो एनर्जी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रहना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने भी सुजनो एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखा है उन्हें अच्छी तरीके से पता है किस तरह के रिटर्न सुजनो एनर्जी ने उन्हें बनाकर दे दिया है। अगर आप एक्सपीरियंस, अगर आप अनुभवी इन्वेस्टर हो तो आपको पता ही होगा कि सुजनो एनर्जी एक काफी वॉलेटाइल स्टॉक है, और जितने भी पेनी स्टॉक है उसमें तो हमें वॉलेटिलिटी दिखाई देती ही देती है। लेकिन अगर सुजनो एनर्जी की आप चार्ट को अच्छी तरीके से स्टडी करोगे, अच्छी तरीके से फॉलो करोगे, तो आप इस तरह की वॉलेटाइल स्टॉक में भी अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हो। क्योंकि सुजनो एनर्जी में जब भी तेजी बनता है, फिर सुजनो एनर्जी 30-40% या 35% तक हमें गिरता हुआ दिखाई देता है। और जो लोग स्मार्ट इन्वेस्टर है वो लोग बस इसी मौके का इंतजार करते हैं, वो लोग रैली को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। जब सुजनो एनर्जी में गिरावट होती है तब उस समय वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। और मेरी भी राय आपको यही रहे कि रैली में कभी भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर आप रैली में इन्वेस्ट करते हो तो काफी ज्यादा चांसेस रहता है कि आप उस रैली में फंस जाओ। आप खुद से एक बार सुजनो एनर्जी को अच्छी तरीके से स्टडी करो, आप खुद ही समझ जाओगे कि किस लेवल में सुजनो एनर्जी में एंट्री लेना है। आपको किसी का भी दरकार नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं तो यहाँ पर हूँ ही, मैं रेगुलर बेसिस पर सुजनो एनर्जी को लेकर वीडियो बनाते रहता हूँ और मैं एंट्री एग्जिट पॉइंट डिस्कस करते रहता हूँ। तो आप जस्ट फॉलो अप रखना, आपको समझ में आ जाए कि कौन सा लेवल में एंट्री या फिर एग्जिट लेना है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको सुजलो एनर्जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, राइट इशू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो मेक श्योर दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने का। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।